बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों की मरसलाम। अच्छा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे इनबॉक्स मैसेजेस आए हुए हैं व्हाट्सएप पे भी, मैसेंजर पे भी, जो प्रोसेस पूछना चाह रहे हैं कनाडा के हवाले से। और बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल भी किया हुआ है कि आप ख़ुद कौन से वीज़े पे गए। तो मैंने सबसे पहले तो मैं अपने मुतालिक आपको बताऊँ कि मैं ICT इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र इसमें मैं आया हूँ। ये इमिग्रेशन वीज़ा होता है, PR के लिए आप अप्लाई करते हैं। और ये मैंने 2021 में मैंने अप्लाई कंपनी रजिस्टर्ड की थी कनाडा के अंदर। 2021 में कनाडा के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 400 to 500 तकरीबन इतने डॉक्यूमेंट्स मुझे लगाने पड़े थे। कंपनी की जनाब ऑडिट रिपोर्ट 2 साल की, एंड बैंक स्टेटमेंट, पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट, और जो दुबई में बिज़नेस है कितने साल से चल रहा है। इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ही आपकी 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, और कंपनी की ग्रॉस इनकम क्या है, इसके रेवेन्यू जनरेट कितना हो रहा है, मतलब हर एक चीज़ पे वो डीपली सर्च करते हैं। फिर आपका ऑफिस का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जारी वगैरह हर चीज़ मतलब अटैच होती है। और उसके बाद आपको कनाडा के अंदर आपका कंपनी का अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और जिसमें आपको तकरीबन $1 लाख या $1 से $2.5 लाख के दरमियान आपको ट्रांसफ़र करनी होती है अमाउंट। तो तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और 2021 में कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद मुझे तकरीबन 2 साल का टाइम लगा, आप कह सकते हैं। 2023 में जाके मेरा रिजल्ट है। 2022 के जुलाई में आई थिंक मेरी फ़ाइल सबमिट हुई थी एम्बेसी में तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद, और 2023 में जाके जुलाई में आई थिंक मेरा रिज़ल्ट आया, जिसमें मुझे उन्होंने ग्रांट किया वीज़ा। और ये बेसिकली मैंने PR परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई की थी, जिसमें उन्होंने मुझे शुरू में ये PR के लिए जब अप्लाई करते हैं, ये डिफरेंट नॉमिनीज़ प्रोग्राम हैं कनाडा के, इसमें हर एक प्रोविंस का अपना एक प्रोग्राम है। तो बेसिकली मैं टोरंटो में आया हूँ, तो प्रोविजनल प्रोग्राम्स हर एक के वेरी हैं। कोई स्किल वर्कर्स पे बुलाते हैं, किसी को एक्सपर्ट्स लोग रिक्वायर्ड होते हैं, और फिर हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। नहीं हो तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि ICT, मतलब मुझे ICT के थ्रू मैंने PR अप्लाई किया था। और इसमें ये होता ही है कि ये आपको कनाडा कभी भी डायरेक्ट PR आपको नहीं देता, बल्कि 1 साल या 2 साल का आपको वर्कर वीज़ा देते हैं। उस कंपनी के अंदर आपको मैनेजरियल पोस्ट होती है, और आप फ्री होते हैं वर्क पे। आपका स्टेटस वर्क का होता है, मतलब जैसे दुबई में आप जब कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो वो आपका जो पार्टनर वीज़ा होता है, बेसिकली वो इन्वेस्टर वीज़ा होता है, वो पार्टनर प्लस मैनेजर लिखा होता है। ये वही चीज़ है, ये इन्वेस्टर वीज़ा है जिस पे मैं खुद आया हूँ यहाँ पे। सेकेंडली, लोगों ने पूछा है कि जी ना, विज़िट का क्या प्रोसेस है या फिर वर्क का क्या प्रोसेस है। देखिए, वर्क प्रोसेस है, ये जो टिकटॉक पे लोग वीज़े बेच रहे हैं, ये टिकटॉक पे बिज़नेस कर रहे हैं फॉलोअर्स के लिए, इनको खुश करने के लिए 2-2 दिन में वीज़ा दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ये सब रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद एम्बेसी ने तकरीबन 10 महीने के बाद डिसीजन दिया था, 10 से 11 महीने के बाद। हालांकि उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 to 4 वीक्स है। तो चूँकि यूक्रेन और रशिया की वार के बाद जो यूक्रेन से रेफ्यूजी हैं वो ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। सेकेंडली, जो विज़िट का प्रोसेस है, विज़िट का प्रोसेस भी बिल्कुल भी इतना सिंपल नहीं है जैसे कि टिकटॉक्स पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई आप ये करें तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफ़िल करनी होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप आ नहीं सकते। पहले मैं आ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते? हर बंदा आ सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करें और आप उसके बाद अप्लाई करें। जहाँ तक वर्क वीज़े का ताल्लुक है, तो वर्क वीज़ा बेसिकली LMIA आपको लेना पड़ता है यहाँ से। यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज LMIA सेल भी कर रही हैं, $50,000 $50,000 का सेल हो रहा है। और LMIA आप इक्विवेलेंट टू आप कह सकते हैं वीज़ा ही होता है, लेकिन ये है कि वो आपको ग्रांट हो जाता है वर्क वीज़ा कि आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है। उसके बाद आप कनाडा में आने के बाद आपको ये टेंशन नहीं रहती कि आप यहाँ पे सेटल नहीं हो सकेंगे, और होपफुली ये हो ही जाता है। बट ऑनेस्टली, जो विज़िट पे आ रहे हैं, जो कि आके असाइलम अप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो विज़िट पे आके यहाँ पे वर्क वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं, इनकी कॉस्ट अगर आप पाक रुपीज़ में देखें तो ये 1 करोड़ से ऊपर के जाते हैं। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये 1 करोड़ रुपये तक जाते हैं ये लोग जाके यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस लेने के लिए, या फिर या अपना स्टेटस को लीगलाइज करने के लिए। क्योंकि 50,000 यहाँ की चूँकि करेंसी डॉलर है, तो यहाँ पे पेमेंट जितनी भी है आपको डॉलर्स में करनी होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तो आप आना चाह रहे हैं तो वेलकम, आप खुद से अप्लाई करें। IRCC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे टोटल रिक्वायरमेंट्स उन्होंने लिखी हुई हैं, और उस पर आप अप्लाई करके आप कनाडा आ सकते हैं। और यहाँ आने के बाद मतलब वंस यू रीच हियर एवरीथिंग इज़ ओके, यहाँ पे आप सेटल हो ही जाते हैं। बाकी कनाडा इज़ सेम लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया। यहाँ पे चूँकि आपको पाकिस्तान और इंडियन कम्युनिटी बड़ी तादाद में मिलेगी।
और मेरे पास एक अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ऑप्शन मेरे पास खैर नहीं है, एक डिटेल्स है मैं आपसे शेयर करूँगा, तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी चूँकि लंबी हो चुकी है और मुझे मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए हैं। सो दोस्तों, हर एक का मैसेज का रिप्लाई करना मैसेंजर पे बहुत मुश्किल होता है या फिर व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि आपका और हमारा टाइमिंग बहुत डिफरेंस है। अभी हमारे यहाँ अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो तो 1:38 हुए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रात के 11-12 बज रहे होंगे। ऐसा ही दुबई में है या मिडिल ईस्ट में है, तो इसलिए टाइमिंग का डिफरेंस भी होता है। क्योंकि जब आप दिन को उठ के मैसेज करते हैं तो मेरे रात के 2 बज रहे होते हैं और फिर वो एक पूरी डिस्टर्बेंस रहती है। तो कम से कम भी मुझे 100+ मैसेज पे मैसेंजर पे और फिर इसी तरह से व्हाट्सएप पे लोगों की रिक्वेस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप रिक्वेस्ट नहीं करें, ज़रूर करें, लेकिन जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।